Morning viewers, welcome back to our favorite channel क्योंकि लोक शिक्षा ऑफिशियल ए लोक शिक्षा ऑफिशियल चैनल माध्यम रे हम सुंदर सुंदर वीडियो देखिबा। जदि वीडियोटा को भल लगे ताहले लाइक एवं शेयर एवं अधिकार अधिका पसंद मध्य करिवे, कमेंट्स मध्य जरूरी देबे। ओके, लेट अस स्टार्ट our topic subject verb agreement. This class is English grammar class. एही क्लास टी फ्रॉम 62 आरंभ करिगी +2 +3 एवं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मानकरे एही भलिया क्वेश्चन आसीबो। आमे आज जानिबा the simple basic tricks about subject verb agreement। एही वीडियो माध्यम रे आमे विभिन्न प्रकार ट्रिक्स पढ़िबा, क्लियर डाउट क्लियर करिबा को सब्जेक्ट सहित को वर्ब एग्रीमेंट होबो। ओके, आउ एही वीडियोटी संपूर्ण देखिबा पई विशेष अनुरोध। आमे स्टार्ट करिया पूर्व गोटे क्वेश्चन अछि, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फाइंड आउट, यू नो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज एग्रीमेंट। गोटे क्वेश्चन रो आंसर आसिला, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, a grammatical relationship। grammatical relationship, grammatical means व्याकरणगत, relationship means संपर्क, कहा कहा मध्य रे between subject and verb, subject and verb। तो subject माने कौन, कर्ता, verb माने कौन, क्रिया। सब्जेक्ट वर्ब मध्य रे व्याकरणगत संपर्क ऑन द बेसिस ऑफ कहा को आधार करिके स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर माने कौन, गठन, एंड सेंस, सेंस माने कौन, अर्थ को आमे कौन कहिबा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर, व्याकरणगत संपर्क को आमे कौन कहिबा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। व्याकरणगत संपर्क कहा कहा मध्य रे ना, सब्जेक्ट एंड वर्ब, कहा को आधार करिकी, गठन एवं अर्थ को आधार करिकी। तो आमे फाइनली कंक्लूजन रे उपस्थित हेले ना, गठन एवं अर्थ को आधार करिकी व्याकरणगत संपर्क सब्जेक्ट एवं वर्ब मध्य रे जो अछि ताहा को आमे कोन कहिबा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आउ गोटे ट्रिक्स हैला, ए वर्ब ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स एंड पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट। कर्तार पुरुष एवं वचन को आधार करिकरी केउ वर्बटा यूज हबो, केउ वर्बटा सब्जेक्ट सहित एग्रीमेंट हबो ताहा निर्भर करे। सपोज गोटे एग्जांपल नबा, आई एम ए टीचर। तो एठी जो सब्जेक्ट रा अछि आई, आईटा होची प्रथम पुरुष एक वचन हेबारु आमे एठी एग्रीमेंट हैला वर्बटा एम। एठी जदि आमे आई आर जदि करिबा, आई आर ए student, I are a student, this is the verb plural form। एटा की फॉर्म, प्लूराल फॉर्म। ए प्लूरल एटा होची सब्जेक्ट एक वचन, सब्जेक्ट एटा एक वचन आउ प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन केबे हेले मध्य प्लूराल सहित लागिबो नाही। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। एठी देख
the subjects, the students, sorry, the students are reading English. The students subject plural. The students subject plural. तो एटा होची सब्जेक्ट प्लूराल टा हबारु वर्ब टा यूज हैला प्लूराल वर्ब. तेणु करी ऑब्वियसली आमे कनक्लोज हबा जदि एठी द स्टूडेंट्स एम द स्टूडेंट्स इज करिबा ताहाले यूज भूल होई जीवा. द स्टूडेंट्स यूज मन कर द स्टूडेंट्स इज रीडिंग इंग्लिश. एठी हमें कंक्लूजन हबा द स्टूडेंट्स प्लूरल बट द वर्ब इज सिंगुलर. सो दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग. सब्जेक्ट रा जदी प्लूरल हैला वर्ब रा भी प्लूरल हबार अछि. सब्जेक्ट रा जदी सिंगुलर हैला वर्ब मध्य सिंगुलर हबार अछि. तो एडा दी verbs तेनु करी आमे कहिले a verb always depends upon the number and person of the subject. कर्तार पुरुष वचन को आधार करिकरी verb टा यूज करा जाउछि. जदि कर्ताटा बहुवचन ताहले बहुवचन verb यूज करबा. कर्ताटा जदि एकवचन ताहले एकवचनर सिंगुलर verb टा आमे we can use this sentence. Okay, then आमे पढ़िबा जे एई verb subject verb agreement रो किछि किछि हमर रूल अछि. एठी हमर 8टा 9टा खंडे रूल अछि. ए रूल पढ़िबा. प्रथम आमे पढ़िबा जे सिंगुलर वर्ब को रूल आधार करिकरी आमे यूज करिबा. ओके व्यूअर्स, let us see use of singular verbs. यूज ऑफ सिंगुलर verbs माने एठी देखो इज होची सिंगुलर verb, was सिंगुलर verb, has सिंगुलर verb, does सिंगुलर verb and verb plus es माने मुख्य क्रिया प्रेजेंट फॉर्म रे. ओके, एई सब सिंगुलर verb गुडिक आमे 9 प्रकार रूल को आधार करिक यूज करबा. केउ रूल रे केउ सिंगुलर verb टी यूज हो. ओके, रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 रे कोन ना इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज. इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जे कोनोसी बीजगणितिक सूत्र बीजगणितिक गणना गुणन हरण एवं मिश्रण फेड़ान एगुड़िक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी कैन जनरली यूज द सिंगुलर verbs इज. द सिंगुलर verbs इज. आमे जे कोनोसी गुणन हरण मिश्रण फेड़ान एगुड़िक जदि आमे काउंटिंग करिबा बा मैथमेटिक्स हिसाब पत्र करिबा ताहले निश्चित भाबे आमे इज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज टा व्यवहार हबो. आउ कोडा व्यवहार हबो नाही. एदर इज व्यवहार हे पारे, वाज भी व्यवहार हे पारे इन पास्ट फॉर्म रे, किंतु प्रेजेंट फॉर्म रे इज व्यवहार हबो. सिंगुलर वर्ब्स केवल व्यवहार हे पारिबो. काहे कि इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रे केवल सिंगुलर वर्ब व्यवहार होई पारिबो, अन्यत्र नाही. इज होची सिंगुलर वर्ब, वाज भी पास्ट फॉर्म रे हे पारे, हैज भी व्यवहार हे पारे, डज भी सिंगुलर वर्ब. एठी गोटिए सिंगुलर वर्ब इज व्यवहार हेची. सो मोर एग्जांपल देखो 2 and 2 is 4. 2 and 2 मिश्रण करो फेड़ान करो गुणन करो हरण करो जहा करूच करो 2 and 2 is 4. दिस इज सिंगुलर वर्ब. तनु 2 plus 2 is 4. तनु को मिश्रण कर हला इज होची सिंगुलर वर्ब. 6 minus 2 is 4. तनु इज होची सिंगुलर वर्ब.
2 टाइम्स 2 एटा गुणन एटा मिश्रण एटा गुणन एठी 2 प्लस 2 2 माइनस 2 2 टाइम्स 2 एटा गुणन ओके 2 टाइम्स 2 इज 4 तेणु एटा होची सिंगुलर वर्ब तेणु जे कोनोसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रे आसीबो गुणन हरण मिश्रण फेड़ान एगुड़ी जदि आसीबो ताले आमे सिंगुलर वर्ब यूज करबा अन्यथा नहीं देन आउ गोटी आमे रूल ओके क्लियर रूल 1 कौन कहला इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज सिंगुलर वर्ब इज जनरली यूज्ड ओके देन आमर रूल सेकंड आसीबा रूल सेकंड रे आमे गुडी जिंसडी देखिबा रूल सेकंड कौन कहूची ओके आमे देखिबा रूल 2 रे हम सिंगुलर वर्ब टा केमती यूज होची देखिबा when the subject covers amount जे कोनसी amount when the subject covers amount distance weight height or time and treated as single unit जदि गोटे सब्जेक्ट परिमाण को दूरता को ओजन को उच्चता को एवं समय को एवं किभली ना सिंगल यूनिट परि व्यवहार होइथिले बुझौथबो एवं सिंगल यूनिट सब्जेक्टडा एई अमाउंट को बुझौथबो डिस्टेंस को बुझौथबो वेट को बुझौथबो हाइट को बुझौथबो एंड टाइम को बुझौथबो एंड ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट गोटिए यूनिट एकक बोली धरा जाउथिबो सेते बेले वी कैन यूज द सिंगुलर verbs we can use the singular verbs okay for example 100 miles this is subject part 100 miles ए 100 माइल्स डा गोटे यूनिट को बुझेला एकक को बुझेला एवं डिस्टेंस को बुझौछि कोन बुझौछि डिस्टेंस को बुझौछि 100 miles is a long distance so we can use the singular verbs से हुई similarly बुझिबालो एडा सब्जेक्ट पार्ट डा ए सब्जेक्ट पार्ट डा काहा को बुझौछि डिस्टेंस को बुझौछि सेटा treated as a single unit a 100 miles treated as a single unit सिमती 6 weeks was 6 weeks काहा को बुझौछि ना टाइम को बुझौछि ओके 6 weeks treated as a single unit then we can use the singular verbs then आउ गोटिए एग्जांपल नबा 50,000 rupees this is subject part treated as a single unit treated as a single परिमाण को बुझौछि 50,000 rupees 50,000 rupees एटा परिमाण को बुझेला एई परिमाणटा गोटे एकक को बुझेला तेनु करी we can use the singular verbs was okay so clear तेनु दुई रूल रे हम कोन कहबा जेते बड़ सब्जेक्ट डा अमाउंट को डिस्टेंस को वेट को हाइट को एवं टाइम को बुझाउथिबो एवं सेगुडी को गोटे एकक रूपे व्यवहार होथुबो एकक बोली धरिनिया जाउथिबो सेते बेले आमे सिंगुलर वर्ब यूज करिबा सिंगुलर वर्ब भीतर इज वाज हैज डज इत्यादि एई सिंगुलर वर्ब गुडी का यूज आमे करि पारिबा ओके क्लियर देन आमे आउ गोटे पाहाच को जिबा से पाहाच होची रूल नंबर 3 रूल नंबर 3 रे कोन कहूची आमे देखिबा आमे एबे पढिबा जे सिंगुलर वर्ब यूज रो रूल नंबर 3
रूल नंबर 3 कौन कहूची ना व्हेन ए टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड एंड रिफर्स टू ए सिंगल यूनिट that is singular verb is used. Suppose two nouns, दुईटी nouns closely related and refers to a single unit. This is the noun and this is the noun. Bread and butter. ए दुईटी noun and द्वारा close to each other and refers to a single. केही काहाकू छाड़ी नुह ब्रेड को बटर छड़ा ही पारिबो नाही सिंगल यूनिट रिफर्स करछि देन वी कैन यूज ए सिंगुलर वर्ब यूज वी कैन यूज सिंगुलर वर्ब यूज ओके सेही भली राइस एंड दाल क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर राइस this is the one noun and two noun closely related to each other refers to a single we can use the singular verb each similarly other example नबा a horse घोड़ा एवं घोड़ा गाड़ी these are related to each other and refers to a single then we can use a singular noun singular verbs was we can use singular verbs so clear rule 3 कहिला जते बेले आमे दुईटी नाउन परस्पर अंगांगी भावे जड़ित एवं सेमाने गोटिए भली व्यवहृत हुअन्ति एवं गोटिए परी दृश्यमान हुअन्ति सेतेबेले आमे कोन करिबा सिंगुलर वर्ब टी विनियोग करिबा सिंगुलर वर्ब टी यूज देन रूल 4 इफ ए सब्जेक्ट begins with either of and neither of or none of with plural noun or pronoun then we can use the singular verbs subject da either of kimba neither of kimba none of यूज हेतिबो सब्जेक्ट पोजीशन रे थिबो तापरे जो नाउन टा और प्रोनाउन टा आस्तिबो सेटा प्लुरल फॉर्म रे थिबो देन वी कैन यूज द सिंगुलर verbs you can use singular verbs then for example either of the boys देखो एडा नाउन और प्रोनाउन ए पार्ट रा प्लुरल फॉर्म रहिला फर्स्ट रे लागिला हमर सब्जेक्ट रा बिगिंस either of the boys एटा प्लुरल फॉर्म रहिला then we can use the singular verbs similarly second example neither of so the sentences begins with neither of then plural then noun or pronoun plural form them pronoun this is pronoun plural form so neither of them is full is hochi singular verbs then third example the sentence begins with none of and pronoun them none of them has arrived yet none of them has this is the singular verbs next again fourth sentence either of the doctors the sentence begins with either of the pronoun or nouns plural form this is the noun plural form
either of the doctors was told to do the operation. So either of, none of, neither of, either of plus the plural noun or pronoun जेतेबेले सेंटेंस रे थिबा, then we can use the singular verbs. Okay, एही टॉपिक रे रूल 5 पढ़िबा. तो रूल 5 कोन कहूची, if a subject begins with one of, then after plural noun or pronoun use होइथिबो, then we can use a singular verbs. Begins with one of, subject position टा, subject टा आरंभ होइथिबो one of रे, एवं तापरे जो प्रोनाउन नाउन व्यवहार होइथिबो सेंटेंस रे, से प्रोनाउन नाउन प्लुरल फॉर्म रे थिबो. को फॉर्म रे थिबो? प्लुरल फॉर्म रे. सेते बेले आमे कोन यूज करिबा? सिंगुलर वर्ब यूज करिबा. एतक भितर गोटे यूज करा होथिबो. ओके, देन आमे एग्जांपल देखिबा भलो भाबरे बुझिबा पई. वन ऑफ माय फ्रेंड्स, दिस इज देखो फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स. एतो माय फ्रेंड्स प्लुरल नाउन, माने begins with the sentence begins with one of my friends. तो रूल अनुसार ठीक अछि. one of सेंटेंस begins होइछि, आरंभ होइछि, एवं तापरे नाउन प्रोनाउन प्लुरल फॉर्म रछि. my friends प्लुरल फॉर्म. then we can use singular verbs. तो सिंगुलर verbs कोडा ना lives होइछि. तो lives रा singular verbs नुह की? yes, singular may be auxiliary or may be principal. May be auxiliary verbs we can use, may be main verbs we can use. Main verb must be we can use in this sentence. Okay, lives माने कौन? verbs with es माने present form, that is present form. Again example, one of them is a robber. One of them is a robber. Robber माने कौन? जे कि चोरी करती. One of them begins with one of them, begins with one of, and pronoun is plural. One of them is. So we can use the singular verb is. You can use the singular verb use. So in this way the rule 5 says, if a subject begins with one of plus plural noun or a pronoun, we can use the singular verb. Okay, then in this topics, rule 6, what about it? Rule 6 says that if a subject begins with each of, जदि गोटे सब्जेक्ट डा आरंभ रु each of आरंभ हेतिबो, then plural noun or pronoun use हेतिबो, then we can use the singular verbs. Plural noun and pronoun, plural noun एवं pronoun use हेतिबो, सेते बेले आमे सेंटेंस रे was helping verb or singular verbs use करिबा. So example देखिबा, each of the students, the sentence begins with each of and the nouns plural, the students plural form, then we can use the singular verb was. Then we can use the singular verb was. एठी जदि पिला पजल हबो, स्टूडेंट्स बहुवचन अछि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एठी जदि was लगे दबो, where लगे दबो, ताहले कोन हबो? the sentence is totally wrong. तो रूल
6 को फॉलो करो each ऑफ आरंभ होइतिबो देन प्लुरल फॉर्म रे नाउन प्रोनाउन थिबो then we can use the singular verbs. Similarly, आउ गोटे एग्जांपल नबा each of them सेंटेंस यूज हेछि सेंटेंस बिगिन से हेछि आरंभ हेछि each of रे एवं तापरे प्लुरल प्रोनाउन व्यवहार हेछि प्लुरल प्रोनाउन व्यवहार जदि हबो ताहले we can use the singular verbs. We can use the singular verbs. तेनु करी आमर रूल्स 6 कहिला if a subject begins with each of subject डा जदि each of रु आरंभ होइतिबो तापरे प्लुरल नाउन एवं प्रोनाउन व्यवहार हेतिबो then we can use the singular verbs. Then we can use the singular verbs. Clear? Okay. So rule 7 says about if a two singular nouns are joined by दुईटी singular noun joined by and only article use before it article use हेतिबो before as treated as a single unit गोटे बोली कि धरा जाउ थिबो we can use the singular verbs. So देखो एठी हमें कांसेप्ट गोटे क्लियर होबा आर्टिकल गोटे लोक हिथिबो काम दीटा हिथिबो किंतु आर्टिकल गोटे व्यवहार हिथिबो से क्षेत्र रे हमें ना सिंगुलर वर्ब्स यूज करिला देखो दी वाइस प्रेसिडेंट सेम पर्सन दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेम पर्सन दी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दी चेयरमैन दी वाइस प्रेसिडेंट दी चेयरमैन अलग अलग दी लगिला तेन करी वी कैनॉट यूज द सिंगुलर verbs but in this topics these two nouns are same person the vice president of India भारतर उप राष्ट्रपति जीए एवं राज्यसभार अध्यक्ष सी सेम पर्सन आउ गोटे कॉन्सेप्ट हैला गोटे पर्सन रे आमे दी लागिछि सेही क्षेत्र रे आमे सिंगुलर वर्बटा यूज करिला जदि दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल लागिला गोटे जगह रे एठी लगे दबा दी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आ गोटे आर्टिकल लगे दबा एठी हैज लागिबो नाही एठी हैव लागिबो एटा डिफरेंट पर्सन हेला तेनु करी एठी आर्टिकल गोटे लागिला आउ दुईटी जाका लोक जनकु बुझेला तेनु करी एठी हमें कोन लगेबा सिंगुलर वर्ब्स यूज करबा से भलिया दी एडिटर जे एंड पब्लिशर एडिटर एंड पब्लिशर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन दीज आर सेम गोटे लोक को बुझेला एठी एडिटर जे पब्लिशर से गोटे लोक को बुझेला तेनु करी वी कैन यूज द सिंगुलर वर्ब्स जदि हमें किए जदि कहिबो कांसेप्ट रे दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ताहले एठी सिंगुलर वर्ब टी यूज करा जाय परिबो ना एठी प्लुरल वर्ब यूज होबो एठी लिखा हला दी एडिटर्स एंड दी पब्लिशर्स एठी जदि दी आर्टिकल के आउट लागि गला ताहले मध्य एठी वाज व्यवहार हे पारिबनी एठी वेयर व्यवहार हे प्लुरल वर्ब्स व्यवहार हे पारिबो किंतु ए क्षेत्र रे दुई जन जाक सेम पर्सन को बुझा जाउची आउ प्रथम रे दी आर्टिकल टी व्यवहार होउची तेनु करी हमें कोन करा जाउची ना सिंगुलर वर्ब टू यूज करा जाउची तेनु करी रूल साथ कहिला टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइन्ड बाय एंड द्वारा संयोग हेतिबो गोटिए आर्टिकल ओनली वन आर्टिकल व्यवहार हेतिबो बिफोर इट
and treated as a single unit एको बोली की धरि निया जाउथिबो तेनु करी we can use the singular verbs otherwise nothing okay then rule 8 says about if a subject begins with fraction if a subject begins with fraction भग्नांश रु आरंभ हेतिबो and agrees with uncountable nouns uncountable noun व्यवहार हेतिबो then we can use the singular verbs uncountable noun व्यवहार हेतिबो तेनु करी आमे सेते बेले व्यवहार करिबा singular verbs okay for example 2/3 of the crop this is the fraction the word begins with fraction the word begins with fraction then follows the uncountable nouns crop then we can use the singular verbs has then we can use the singular verbs has similarly again sentence 1/4 of the rice 1/4 is the fraction and rice is the uncountable noun so in this way we can use the singular verbs we can use the singular verbs is used in this sentence so rule 8 says about if a subject begins with fraction and the verbs agrees with uncountable nouns then we can use the singular verbs then we can use the singular verbs this is all about it rule 8 then you can practice it and perfect it so in this topic rule 9 says about when a subject begins with uncountable nouns like uncountable nouns gudika like statistics mathematics physics economics news politics and measles and moms then we can use the singular verbs एही आधार रे रूल नंबर कौन कहूची जदि सब्जेक्टडा अनकाउंटेबल नाउन रु आरंभ होइथिबो से अनकाउंटेबल नाउन गुडी कौन 1 स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स न्यूज पॉलिटिक्स मिजिल्स एंड मॉप्स से क्षेत्र रे आमे सिंगुलर वर्ब यूज करबा फॉर एग्जांपल एठी लेखिला मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट सो दिस इज द uncountable noun this is the uncountable nouns then we can use the singular verb is okay example b रे हमें देखिबा mumps is a dangerous disease mumps means galwa mumps is the one kind of disease that is uncountable nouns begins in this sentence so here we can use the singular verbs okay then we can see the third example physics has my difficult subject physics has or physics is physics is my difficult subject
this is the uncountable noun and this is the singular verbs. Then example 4 says about bad news makes people unhappy. So bad news is the uncountable nouns. This is not countable. Bad news makes is the singular verbs, that is verbs plus es. Makes is the singular verbs we can use here. People unhappy. So in this way the statistics, mathematics, physics, economics, news and politics and measles and mumps, these are the uncountable nouns, begins with the sentence, then only we can use the singular verbs. Okay, this is the all about the use of singular verbs in these topics. Then आमे नेक्स्ट वीडियो रे पढ़िबा जे प्लुराल वर्ब गुड़िक को क्षेत्र रे आमे यूज करिबा. एठी तो आमे पढ़िले सिंगुलर वर्ब कथा केवल पढ़िले तार रूल पढ़िले एवं नेक्स्ट वीडियो रे आमे पढ़िबा प्लुराल वर्ब्स गुड़िक आमे किमती व्यवहार करिबा, तार कौन कौन रूल अच्छी, तार कौन कौन ट्रिक्स अच्छी, आमे से गुड़िक सब पढ़िबा. जदि ए वीडियोटी भल लगे ताहले अधिकार अधिका शेयर करिवे. ओके.